तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सभी देशवासियों की दुआएं और प्रार्थनाएं काम आईं। सिलक्यारा में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है। तो क्या हुआ हम वर्ल्ड कप नहीं जीते? हमारे लिए यह खुशी ज्यादा मायने रखती है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते हैं बल्कि उनका गहरा विश्लेषण भी करते हैं। आज हम जानेंगे क्या है उत्तरकाशी में बन रहा टनल प्रोजेक्ट और वहां कैसे फंसे 41 मजदूर। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 20 फरवरी 2018 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन 2 डायरेक्शनल सिलक्यारा बेंड बारकोट सुरंग का निर्माण की मंजूरी दी। इस परियोजना का लक्ष्य उत्तराखंड राज्य में धरासू यमुनोत्री पर निकास मार्ग के साथ 4.5 किलोमीटर 2 लेन 2 डायरेक्शनल सुरंग का निर्माण करना था। यह सुरंग चारधाम यात्रा के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसी के साथ साथ व्यापार, पर्यटन और विकास के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे धरासू से यमुनोत्री की यात्रा दूरी लगभग 20 किलोमीटर और यात्रा का समय लगभग 1 घंटा कम हो जाएगा। यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए से समझाते हैं कि कैसे फंसे वहां 41 मजदूर। सिलक्यारा की ओर से निर्माणाधीन सुरंग का लगभग 2.4 किलोमीटर और दूसरी ओर से 1.75 किलोमीटर का निर्माण पहले से हो चुका है। 12 नवंबर को जब हम और आप दिवाली की सुबह उठने की तैयारी कर रहे थे, तब सुबह 5:30 बजे निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और इसी के साथ शुरू होती है जिंदगी और सब्र की परीक्षा। खुले तौर पर कह पाना अभी मुश्किल है, पर जानकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसके लिए सुरंग के पास हो रही ब्लास्टिंग जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने तुरंत फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया और बचाव दल में एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, वायुसेना और कई स्वयंसेवी राहत दल शामिल किए गए। 16 नवंबर तक बचाव प्रयासों के दौरान 2 सुरंग खोदने वाली मशीनें तैनात की गई थीं। पहली मशीन में आई खराबी के बाद वहां दूसरी मशीन तैनात की गई। बचाव दल ने उस टीम से संपर्क किया था जिसने 2018 में थाईलैंड में थाम लुआंग गुफा आपदा से छात्रों को मुक्त कराया था। यह मिशन सफल रहा था, इसलिए आशा की जा रही थी कि यह मिशन जल्द खत्म कर दिया जाएगा। चुनौतियां बहुत थी, मुश्किलें उससे भी ज्यादा। जैसे कि 17 नवंबर को दरार की आवाज सुनाई देने के बाद सुरंग में मलबे के कारण ड्रिलिंग रोक दी गई। हालांकि 21 नवंबर को एक चौड़े पाइप का उपयोग करके फंसे हुए श्रमिकों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया गया। पाइपों का उपयोग करके मजदूरों को ड्राई फ्रूट्स और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की गई। इसने पूरी टीम में ऊर्जा का नया संचार किया और बचाव दल ने और मेहनत से काम शुरू किया। 25 नवंबर को बचाव अभियान को एक और झटका लगा, क्योंकि सुरंग खोदने वाली मशीन टूट गई और सुरंग के अंदर फंस गई, जिससे ड्रिलिंग प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। इसके बाद इंदौर की कंपनी पाथ इंडिया की ड्रिलिंग मशीन वायुसेना के विमान से भेजी गई। 28 नवंबर को शाम 7:28 के तकरीबन बचाव दल में शामिल रैट होल खनिकों ने मैनुअल रूप से काम करते हुए मलबे की शेष लंबाई को तोड़ा और फंसे हुए श्रमिकों तक एक पाइप पहुंचाया। बचाव दल ने दिन भर स्ट्रेचर पर एक एक करके श्रमिकों को बाहर निकाला और इस तरह 17 दिन चली इस जिंदगी और मौत की जंग में जिंदगी जीत गई और ऑपरेशन जिंदगी सफल हुआ। यूबीई मीडिया आपके लिए लाता रहेगा देश और विदेश से जुड़ी खबरें। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।